अपनी अत्यधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट के कारण कभी भी किसी योग्य प्रतिद्वंद्वी से नहीं टकरा सका। इसी कारण वह रोजाना रंगीन महफिलों और मदिरालयों में डूबा रहता, नशे और ऐश में अपनी जिंदगी बिताता रहा। उसे लगता था कि उसका जीवन यूं ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने उस दिन भयानक करवट ली। 3 दुष्ट संप्रदाय के महान ने उसके पिता, जो कि 9 स्तरीय शक्ति के धनी थे, उन्हें हजारों मीटर गहरी खाई में गिरा दिया। पिता की जीवन बंधी जेड पेंडेंट भी उसी क्षण चूर चूर होकर राख बन गई। उस पल की आत्मा जाग उठी। उसने आकाश की ओर देखकर शपथ ली, मैं पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा। जल्द ही उसे पता चला कि यह सब त्यानियुन संप्रदाय की साजिश थी। इतना ही नहीं, वे लोग उसे भी जड़ से खत्म करने खुद उसके पास आ पहुंचे। क्रोध से भर उठा, उसने एक ही शब्द कहा, तलवार आओ। पल भर में एक वार से उसने दुश्मन के सारे मेरिडियन ऊर्जा मार्ग भेद डाले। पीछे खड़े चेलों को बोलने तक का मौका नहीं मिला। एक एक कर वे सब बिजली जैसी तलवार रोशनी में ढेर हो गए। फिर वह एक इंसान एक तलवार लेकर सीधे के गढ़ में घुस गया। उसने बस उंगली हिलाई और एक धारदार तलवार ने की बड़ी बेटी को आर पार भेदते हुए बर्फ में जकड़ दिया। फिर एक शानदार अंदाज में उसने तलवार को एक हाथ से थाम लिया और बोला, जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा मैं उसे मारूंगा, जो मेरी राह रोकेगा वह जरूर मरेगा। उसके शब्द गिरते ही पूरा उसे घेर लेता है, लेकिन अगले ही पल वाह, 2 चालें आगे सोचने वाला महान बुजुर्ग बिजली सी रफ्तार से चोरी छिपे हमला करता है और को गंभीर आंतरिक चोट पहुंचा देता है। वह चिल्लाता है, तुरंत हथियार डाल दो, लेकिन तनिक भी नहीं डरता। वह कविता और मार्शल आर्ट को एक कर जबरदस्ती अपना स्तर बढ़ाने लगता है। एक भयानक प्रहार के साथ जो युगों को चीर दे, आकाश को तोड़ दे, उस क्षण सीधे 9वें स्तर में कर जाता है। अब उसके लिए 8वें स्तर के योद्धा चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। एक ही वार और महान बुजुर्ग सीधे पश्चिमोत्तर लोक भेज दिया जाता है। अब कोई रोकने वाला नहीं था। जोर से गरजता है, धीरे धीरे स्वर्ग द्वार खुलता है और प्रकट होते हैं 9वें स्तर की चरम शक्ति वाला का संप्रदाय प्रमुख। बिना रुके हमला करता है, लेकिन उसे आसानी से रोक दिया जाता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।